Okay. So next topic is drone equipment and maintenance. Why do you think that we need drone equipment to be maintained और उसका maintenance की जरूरत है? Why do you think that we need to have a maintenance? वेयर एंड टेयर नहीं होता। Wear and tear होता है। हाँ होता है। होता है मतलब इसके लिए वी वांट टू चेक लाइक You have to make sure क्योंकि क्या है देखो अभी एग्जांपल देता हूँ घर में अब कौन से मैं आप इक्विपमेंट बताता हूँ जैसे टीवी का मेंटेनेंस करते हो नहीं मेंटेनेंस करते हैं नहीं करते नहीं फ्रिज का मेंटेनेंस करते हैं नहीं वॉशिंग मशीन तो करते हैं वॉशिंग तो मशीन करते हैं नहीं एसी का ही करते थे वॉशिंग मशीन का भी करना पड़ता है एसी कभी तो मतलब लाइक 6 मंथ्स हाँ वॉशिंग मशीन का करना पड़ता है क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स है मूविंग पार्ट्स है, राइट। एसी का क्यों करते हैं क्योंकि उसमें भी मूविंग पार्ट्स है या राइट मिक्सर का करना पड़ता है या क्योंकि मिक्सर में भी मूविंग पार्ट्स है राइट या राइट ब्लेंडर है जिसमें मूविंग पार्ट्स है उसका हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है एक्वागार्ड का करना पड़ता है साल में। लेकिन अगर आप देखो टीवी है फ्रिज है माइक्रोवेव है जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है ओके माइक्रोवेव में वो सिर्फ नीचे एक डिश घूमता है नीचे डिश बट वो बहुत स्लो घूमता है इतना स्पीड में या ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अगर आप मैक्सिमम वॉशिंग मशीन चेक करोगे वॉशिंग मशीन में कैसा बहुत हाई स्पीड पे वो ड्रम राइट तो वो हर आपको 3 महीना 4 महीने में एक बार तो आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है आपके ड्रोन आपका वॉशिंग मशीन का या फिर आपका एसी का राइट समर के टाइम पे आपको काफी एसी यूज होता है तो आपको रेगुलर वहां पे महीना 2 महीने में आपको मेंटेनेंस मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज मूविंग पार्ट्स है तो वियर टेयर होने के चांसेस ज्यादा है डस्ट भी बैठता है अंदर। हाँ तो डस्ट भी बैठता है नॉट तो सिमिलरली ड्रोन इक्विपमेंट्स में हमारे मूविंग पार्ट्स है जैसे प्रोपेलर्स है मोटर है राइट ऊपर से वो हवे में उड़ रहा है फ्लाई हो रहा है फ्लाई होता है तो डर्ट उड़ रहा है डस्ट उड़ रहा है राइट मॉइस्चर है ऑल दैट थिंग्स आर देयर सो वो सारी चीजें ड्रोन पे इम्पैक्ट कर सकता है तो टेक ऑफ कर रहा है लैंड हो रहा है लैंड होते वक्त कभी कभी हमारा स्मूथ लैंडिंग नहीं होता है बम्पी लैंडिंग होता है ओके सो ये सारे चीजें हमारे ड्रोन के स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट कर सकता है और अदर कंपोनेंट्स भी है नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर बट अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो देयर व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर तो जितना अगर हम लोग हमारा इक्विपमेंट जैसे कार का है कार अगर मैं खुद ही चला रहा हूँ लेकिन मैं खुद भी चला रहा हूँ तो भी वो जगह पे है अगर मेरा गैराज में ही कार 1 महीने से पड़ा है तो मुझे मेंटेनेंस करने की जरूरत है नहीं जरूरत है बट अगर मैं कार डेली ऑफिस जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ तो डेली मेरा वियर टेयर हो रहा है कार का यूसेज हो रहा है मैकेनिकल पार्ट्स मूव हो रहे हैं इंजन मूव हो रहा है टायर मूव हो रहा है यू नो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो बैड सो मैं रेगुलरली जैसे मेरा रेडिएटर यूज हो रहा है इंजन ऑयल है पेट्रोल है ये सारा चीजें जो है ब्रेक ऑयल है ये सारा यूटिलाइज हो रहा है तो मुझे उसको अगर चेक नहीं करूंगा मैं तो मेरे कभी तो मेरा कार बंद पड़ सकता है या फॉल्ट हो सकता है कार बंद पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कुछ होगा नहीं वो जगह पे रुक सकता है लेकिन ड्रोन उड़ते उड़ते अगर आपका बंद पड़ गया तो क्या होगा क्रैश हो जाएगा राइट तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इसीलिए हमको ड्रोन का मेंटेनेंस करना जरूरी है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस वन इज डे टू डे मेंटेनेंस एंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस तो डे टू डे मेंटेनेंस मतलब एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ फ्लाइट you make sure that you are monitoring your drone properly for any structural damages okay inspection so regular usage may result in wear and tear of UAV thus require regular maintenance check comprehensive maintenance has to be performed after 200 flights comprehensive मतलब thorough check okay एक thorough check होता है मतलब डिटेल चेक करते हो हर चीज देखते हो खोल के okay that has to be done every 200 flights or 50 flight hours अगर आपने 50 घंटे टोटल 50 घंटे अगर ड्रोन उड़ाया है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा या फिर आपने 200 बार ड्रोन को ऊपर नीचे किया है टेक ऑफ लैंडिंग तो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर व्हेन यू आर फ्लाइंग डेली जैसे मैं डेली फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को नॉर्मली प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट चेक करने पड़ेंगे एज वेल एज एवरी फ्लाइट के टाइम जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग डे 4 पे जब फ्लाई करेंगे तो हम लोग एवरी टाइम यू आर फ्लाइंग द ड्रोन यू हैव टू डू अ प्री फ्लाइट चेक ओके एवरी टाइम यू लैंड द ड्रोन यू हैव टू डू अ पोस्ट फ्लाइट चेक्स ओके
सो प्री फ्लाइट में हम लोग क्या चेक करते हैं कि हम लोग पूरा स्ट्रक्चरल चेक करते हैं, वो देखते हैं हम लोग सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में क्या क्या चेक करते हैं. तो मेंटेनेंस चेकलिस्ट एंड मैनुअल्स विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज बीइंग गिवन बाय द ओईएम. तो आपको ओईएम जो है वो आपको डिफाइन करता है कि भाई आपको क्या क्या चेक करना है. ओके, मोर और लेस सारे ड्रोन का मेंटेनेंस चेकलिस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस एक बार 2 पॉइंट ऊपर नीचे या सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होता है, बट मोर और लेस सेम चेकलिस्ट होता है, क्योंकि सेम है ना, सब में सब सेम कंपोनेंट्स है, सब सेम ही है. देयर इज नो डिफरेंस इन एनी ऑफ द ड्रोन्स. तो मोर और लेस आपका चेकलिस्ट सिमिलर होगा. तो हम लोग क्या चेक करते हैं चेकलिस्ट के हिसाब से? स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन करते हैं. क्लीन एयर फ्रेम, यानी कि फ्रेम के ऊपर कोई डस्ट है, मड है, डर्ट है, एनीथिंग है तो वो क्लीन करते हैं. एयर फ्रेम फॉर क्रैक्स, कि कहीं पे हमारा स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं हुआ है ना, क्रैक नहीं आया ना, कहीं पे स्क्रूज लगे हुए, नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो वो चेक करते हैं कि वेदर दे आर प्रॉपर, उसमें कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है ना, कहीं पे क्रैक नहीं आया, स्क्रूज लूज हो गए या मिसिंग हो गए, नट बोल्ट निकल गए, ऑल दैट थिंग्स विल चेक. क्योंकि क्या है ना, आपका ड्रोन जब उड़ रहा है हवा में, इट इज सब्जेक्ट टू वाइब्रेशंस. ओके, तो वाइब्रेशन है तो थोड़ा टाइम के बाद वाइब्रेशन के बाद आपके नट बोल्ट्स लूज भी होते हैं कभी कभी. ओके, इसीलिए कभी कभी आप देखो नट बोल्ट के साथ है ना, नट बोल्ट के आगे एक सेफ्टी पिन लगा हुआ रहता है, जिससे अगर नट बोल्ट वाइब्रेशन की वजह से लूज भी हो रहा है तो वो नट निकल के बाहर ना आवे, उसके सेफ्टी पिन लॉक रहता है, सेफ्टी पिन बोलते हैं उसको, राइट. तो सेफ्टी लॉक या सेफ्टी पिन बोलते हैं. तो वो रहता है आपका फैन में भी रहता है. देखो आपका सीलिंग फैन जो आपने देखा रहेगा ना, अगर आप उसमें वो सेफ्टी पिन डाला हुआ रहता है ताकि वो अपने आप नट बोल्ट निकल ना जाए. निकला भी तो भी वो इट विल होल्ड. हाँ, इट विल होल्ड, पूरा निकलने नहीं देगा वो. ओके, so check the propellers for damage, check the propeller for free spinning, check the motor for debris, construct obstructions, check the status of wiring, solder joints, check the gimbal camera lens is clean. Okay, check the landing gear condition, check the antenna. आप एंटेना चेक करो बराबर है, कनेक्टेड है कि नहीं है. ऑल दैट थिंग्स यू शुड वेरीफाई. चेक द कंट्रोल स्टेशन फॉर एनी फॉल्टी कंपोनेंट्स. ओके, तो सारा प्रैक्टिकली फिजिकली स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन करना है बिफोर फ्लाइंग द ड्रोन. ओके, ये ड्रोन के बारे में हो गया. नेक्स्ट इज बैटरी. ओके, सो बैटरी है तो बैटरी चेक करो. इंस्पेक्ट द चार्जर फॉर विजिबल डैमेज, inspect the battery pack for bulges or leakage, charge all the batteries. Okay, तो ये सारा चीजें आप चेक करो. Then software, firmware. Normally type certified drones में DGCI बोलता है you should not update your drone firmware or softwares. Okay, तो क्योंकि वो certified firmware है, certified software है, तो DGCI बोलता है कि you should not update. लेकिन अगर आप DJI का ड्रोन्स देखोगे, यानी थर्ड पार्टी ड्रोन्स देखोगे, उनका ओईएम बोलता है कि आप उसमें मेरे ड्रोन्स में, मेरे कंट्रोलर्स पे या मेरे रिमोट कंट्रोल पे सारा सॉफ्टवेयर है वो हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड रखो. कि अगर आपने जब ड्रोन खरीदा 1 साल पहले, उसमें वर्जन 7 था और आज अगर आप देखोगे कि वर्जन 8 अवेलेबल है, तो आपको उसके ऊपर वर्जन 8 पे अपग्रेड करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ बग्स रहते हैं सॉफ्टवेयर में, कुछ ग्लिचेस रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, तो वो आपके नए वर्जन में किया जाता है, सॉल्व किया जाता है या निकाल दिया जाता है. तो इसीलिए वो अपडेट करने के लिए बोलते हैं. और जब भी आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, राइट, आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, प्रोपेलर चेंज कर रहे हो, मोटर चेंज कर रहे हो, लैंडिंग गियर चेंज कर रहे हो, है ना, कोई भी कंपोनेंट चेंज कर रहे हो एक्सेप्ट फ्लाइट कंट्रोलर एंड रिमोट कंट्रोल. ओके, एक्सेप्ट फ्लाइट कंट्रोल एंड रिमोट कंट्रोल, कोई भी कंपोनेंट्स अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसका आप मेंटेनेंस रिपोर्ट बनाओ और वो मेंटेनेंस रिपोर्ट आप फाइल में रखो. कब मैंने क्या चेंजेस किया, कब मैंने मेरा ड्रोन का फॉर्मवेयर अपग्रेड किया, कब मैंने कंट्रोल स्टेशन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया. ये कुछ भी चेंज करते हो अपार्ट फ्रॉम योर फ्लाइट कंट्रोलर एंड द रिमोट कंट्रोल, यू शुड कीप अ रिकॉर्ड. आइडियली आपको फ्लाइट कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल चेंज करने का परमिशन नहीं है इन टाइप सर्टिफिकेशन ड्रोन्स. ओके, रिमोट कंट्रोल एंड फ्लाइट कंट्रोल, राइट. हाँ, उसको चेंज करने का ये नहीं, उसको दोनों का चेंज नहीं करना है. बाकी कुछ भी चेंज कर, मोटर चेंज करना पड़ सकता है, प्रोपेलर चेंज करना पड़ सकता है, बैटरी चेंज करना पड़ सकता है ना, जीपीएस चेंज करना पड़ सकता है,
कुछ भी अलग कंट्रोल्स है, सेंसर्स है, मोटर है, पंप मोटर है, टैंक है, लैंडिंग गियर है, फ्रेम का पाइप्स है, स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई आर्म में अगर कुछ ब्रेंड आ गया, क्रैक आ गया, तो वो पर्टिकुलर आर्म आपको चेंज करना है तो आप आर्म चेंज कर सकते हो। तो ऑल दैट इज पॉसिबल एंड रिक्वायर्ड। ओके, तो जो भी चेंज करना है चेंज करो, लेकिन उसका मेंटेनेंस रिपोर्ट बनाओ, आपने क्या चेंज किया, क्यों चेंज किया फिर। ओके, Okay. so that report you need to maintain, that is called maintenance. Keep a track of a maintenance. As a responsible pilot, your job is to maintain a track report. जैसे अगर आपने कार दिखा रहे, अपनी कार, स्पेशली कार, अब जब आपने खरीदी कार, तो आपको एक ना लॉग बुक दिया जाता है, राइट, जिसमें वो सब कूपन्स रहते हैं कि पहला सर्विसिंग कब है, सेकंड सर्विसिंग कब है, थर्ड सर्विसिंग कब है, और पीछे कुछ ऐसे लॉग बुक रहता है जिसमें वो गैरेज वाला इनपुट लिख के रखता है कि आपने लास्ट टाइम कार लाई थी तो कभी लाई थी सर्विसिंग के लिए, तभी कितना किलोमीटर था, तभी क्या काम किया था आपने, क्या काम करवा के लिया था। शायद आपने रिपोर्ट किया कि भाई मेरा ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा है, या मेरा स्टेयरिंग ठीक से नहीं हो रहा है, स्टेयरिंग मेरा थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग हो रहा है, यू नो, गाड़ी मेरी ठीक से पैरेलल स्ट्रेट रोड पे नहीं चल रही, थोड़ी लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट हो रही है, राइट साइड ड्रिफ्ट हो रही है। जो भी आपने प्रॉब्लम बोला रहेगा वो नोट डाउन करके उन्होंने रेक्टिफाई किया करके वो नोट किया रहता है, या उनके लॉग बुक में वो लोग मेंटेन करके रहते हैं। तो जब भी आप मे बी आपके पास डिटेल्स नहीं रहेगा, लेकिन गैराज वाला के पास अपने पास पूरा डिटेल रहता है, वो अपना लॉग बुक मेंटेन करता है कि लास्ट टाइम जब ये कार मेरे गैराज में आई थी तो क्या काम करवाया था और कितने टाइम के बाद आई है। तो उसके हिसाब से उसको पता चलता है कि ये गाड़ी में क्या क्या काम हो सकता है या क्या क्या चेक करना चाहिए। कभी कभी चीज होता है ना कि आपको भी पता नहीं रहता गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैकेनिक आपको बोलता है सर आपका अभी शायद आपका इंजन ऑयल आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर पहले हमने इंजन ऑयल ऐड किया था। आपको याद नहीं रहेगा आपने इंजन ऑयल कभी चेंज किया रहेगा, लेकिन गैराज वाले को मालूम रहता है, तो वो बोलेगा, क्योंकि उसके पास वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, लॉग बुक मेंटेन करता है हर कार का, जो भी कार उसके पास आती है। तो अगर उसके पास पहली बार आप कार लेके गए तो वो आपको पूछेगा, फिर वो देखेगा, कभी कभी वो इंजन ऑयल चेक करता है कि भाई इंजन ऑयल थोड़ा सा निकाल के चेक करता है कि भाई क्वालिटी ऑफ इंजन ऑयल इज प्रॉपर और नॉट, या कुछ ब्रेक अगर आप बोल रहे हो ब्रेक नहीं लग रहा है तो देखेंगे लास्ट ब्रेक, आपको पूछेगा कि लास्ट ब्रेक लाइनिंग कभी चेंज किया था आपने, तो आपने बोला नहीं अभी पता नहीं, काफी टाइम हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, व्हाटएवर, या चेंज ही नहीं किया था मैंने बोलोगे, तो फिर आपको गैराज वाला बोलेगा नहीं, फिर आपको अगर ब्रेक नहीं लग रहे आपके ठीक से तो शायद आपके ब्रेक लाइनिंग आपको चेंज करने पड़ेगा। सिमिलरली ड्रोन में भी यही चीज है, अगर आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम मैंने कभी कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस किया था मेरा, अकॉर्डिंगली वो कहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप याद रखोगे सब चीज तो ठीक है, लेकिन अगर एक ड्रोन है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 10 ड्रोन है या 4 ड्रोन है मेरे पास, तो चारों ड्रोन का कब क्या किया मुझे कैसे याद रहेगा, राइट। तो इट इज बेटर टू मेंटेन अ रिपोर्ट, Log book. ओके, और लॉग रिपोर्ट, ओके, मेंटेनेंस रिपोर्ट आपको रखना चाहिए। And this is for our purpose or anybody can check later, like. अपने पर्पस के लिए भी है, और आपका जितना आप उसको मेंटेन करोगे उतना आपका ड्रोन अच्छा चलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। Yes, we know what's going on. Like. करेक्ट करेक्ट। तो आपको स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन में जैसे क्लीन एयर, फ्रेम, मड, डर्ट, जैसे आपने देखा यहाँ पे डर्ट है, ये है, तो ब्रश से क्लीन कर सकते हो, क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो, या फिर अगर ज्यादा ही डस्ट है तो फिर मे बी कॉम्प्रेस एयर कैनिस्टर यूज कर सकते हो, या डस्टर यूज कर सकते हो, या फिर अल्कोहल प्रोपॉल से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से भी क्लीन कर सकते Clean कर सकते हैं. हो। So use of air duster in combination with microfiber cloth remove most of the dirt and build up. Okay, so normally जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में जब ड्रोन फ्लाई करते हैं ना, तो वहां पे कैसे ना वो पूरा मिट्टी रहता है, काफी मिट्टी रहता है, फिर अब पानी आप स्प्रे कर रहे हो, राइट, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर आप स्प्रे कर रहे हो, तो पानी मॉइस्चर हो जाता है पूरा, तो वो मॉइस्चर में से ड्रोन चला जाता है, तो मिट्टी भी उड़ रही है, पानी का बारीक स्प्रे मिस्ट वाला मॉलिक्यूल्स भी हवा में उड़ रहे हैं, तो ड्रोन पे ना वो आके रुक जाते हैं, उसके ऊपर डस्ट गिरता है, तो वो थिक लेयर फॉर्म होता है। तो हमारा काम है कि हम जब भी एग्रीकल्चर ड्रोन फ्लाई करें ना, तो 1-2 दिन में हम लोग ड्रोन को पूरा साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, लेयर ऑफ डस्ट जमा हो जाता है, ड्रोन हमारा हैवी होते चालू हो जाता है, और फिर क्या होता है, फिर कभी उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, कभी वो डर्ट हमारी मोटर के अंदर जा सकती है, प्रोपेलर के ऊपर बैठ सकती है ना, तो उससे मोटर प्रोपेलर सब जाम हो सकते हैं हमारे, ऑल दैट थिंग्स। तो अगर रेगुलर हम लोग क्लीनिंग करेंगे, इट विल गिव अस अ बेटर परफॉर्मेंस एवरी पॉइंट इन टाइम। ओके, सो चेक द इंस्पेक्ट्स फॉर क्रैक्स। तो नॉर्मली आप डे टू डे देखो यहाँ पे ये सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है,
even the smallest crack can cause the critical problem if left unnoticed. Okay, so even छोटा सा भी crack है, bend है, don't ignore that. अगर आपको लगा कि ये शायद मुझे प्रॉब्लम कर सकता है तो वो कंपोनेंट आपको चेंज करना चाहिए. ओके, अगर कोई आपको देखा कि कोई आर्म में क्रैक है, अगर छोटा सा भी क्रैक लग रहा है, डोंट इग्नोर दैट. ओके, क्योंकि वो छोटा क्रैक आगे जाके बड़ा हो सकता है और फ्लाइंग में कभी प्रॉब्लम दे सकता है. कभी कभी उड़ते उड़ते ही भी ब्रेक हो सकता है आर्म. तो सोचो, अगर एक आर्म का खर्चा बचाने से बचाना ज्यादा वाइज है या पूरा ड्रोन का खर्चा बचाना होगा. राइट, सो इट इज वेरी सिंपल टू चेंज द. तो हम लोग नॉर्मली देखो, कभी कभी हम लोग ड्राइव पे जाते हैं तो हम लोग क्या चारों टायर का एयर प्रेशर चेक करते हैं कि कोई टायर में कोई इशू तो नहीं है ना, है ना. अगर हमको लगा कि भाई ये पर्टिकुलर कभी कभी क्या होता है ना, कार में हम लोग देखा रहेगा, ऑफरोड किया रहेगा आपने, एक टायर जो रहता है ना, एक पर्टिकुलर टायर ही हमेशा पंक्चर होते रहता है. ओके, क्योंकि ऑलरेडी एक पंक्चर लगा हुआ रहता है उसमें, फिर वो कंटिन्यूस उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ पंक्चर देता है. अभी ऐसा कभी सिचुएशन होता है ना, तो वो टायर हमेशा परमानेंटली चेंज कर देना चाहिए. क्योंकि अगर मल्टीपल पंक्चर्स अगर टायर में है और आप उसको ड्राइव कर रहे हो, और आप सपोज एक्सप्रेस हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो या लंबा ड्राइव कर रहे हो जहाँ पे आपका कंटिन्यूस गाड़ी हाई स्पीड पे जा रही है, तो वो टाइम पे ना वो जो मल्टीपल पंक्चर वाला टायर है ना, वो होने का चांसेस ज्यादा रहता है, या वो टायर वापस प्रॉब्लम देने का चांसेस बढ़ा रहता है. तो ऐसे लंबा टूर के लिए नॉर्मली ये छोटा छोटा माइनर जो है, डोंट थिंक कि यार 2000-2500 रुपए का टायर है, मेरे को इतना खर्चा करना पड़ेगा. बट कंसिडरिंग द लाइफ एंड द डेंजर व्हाट कुड एनकाउंट बाय द ब्लास्ट ऑफ द टायर, वो 2500 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है. राइट, सो दैट इज व्हाट इट सेज, इवन द स्मॉलेस्ट क्रैक कैन कॉज क्रिटिकल प्रॉब्लम इफ लेफ्ट अननोटिस्ड. अगर आपको लग रहा है कि ये शायद प्रॉब्लम कर सकता है तो आप उसको चेंज कर दो. इग्नोर मत करो स्मॉल क्रैक्स या स्मॉल छोटी छोटी चीजों को. यू हैव टू असेस दैट. राइट, so during routine maintenance check each component extremely careful and make a note of a damage you find. अगर आपके रेगुलर मेंटेनेंस के टाइम पे अगर आपको कुछ लगता है तो make a note of it, and also not on just don't make a note but make sure that you get it rectified. As a responsible pilot, your job is to get that problem sorted out before the next flight you take. Okay, until the problem is not solved, don't fly the drone. You should say that to your manager or your operation guy or to your owner that this needs to be rectified, or else there could be this possibility is there. So you need to clarify that. ठीक है. फिर वैसे ही आपका देखो, मतलब क्रैक्स है, नट बोल्ट्स है, स्क्रूज है, अब ज्यादा टाइट भी मत करो. जितना टाइट करना है उतना ही टाइट करो. कभी कभी लोग ओवर टाइट करते हैं और वो क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना. तो यू हैव टू बी केयरफुली डूइंग ऑल दिस थिंग्स. इफ यू नो हाउ टू डू इट देन ओनली यू डू इट. इफ यू डोंट नो इट देन यू गेट द इंजीनियर टू डू द थिंग्स. ओके, मेंटेनेंस इंजीनियर को बुला के ये करना चाहिए. कभी कभी प्रोपेलर्स पे डर्टी होता है, चिप्ड होता है, क्रैक होता है, तो ऐसा रहेगा तो आपको प्रोपेलर्स चेंज करने पड़ेंगे. तो अगर आपका क्लॉकवाइज प्रोपेलर है तो आपको क्लॉकवाइज प्रोपेलर चेंज करना पड़ेगा. एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर है तो वही टाइप का, तो सेम टाइप का प्रोपेलर रहेगा तो सेम टाइप का प्रोपेलर आपको चेंज करना है. ओके, ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज का प्रोपेलर खराब हो गया, निकाल दिया और वहां पे एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, तो वो आपका ड्रोन का अनस्टेबल हो जाएगा. ओके, ड्रोन विल नॉट फ्लाई प्रॉपर्ली, ड्रोन विल क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हाइल फ्लाइंग. ओके, सो क्रैश भी हो सकता है. सो डोंट डू दैट थिंग. अगर क्लॉकवाइज निकाला है तो क्लॉकवाइज ही प्रोपेलर लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज निकाला है तो एंटी क्लॉकवाइज ही लगाना है. सेम इज एप्लीकेबल फॉर द मोटर ऑल्सो. अगर मोटर फॉल्टी और मोटर रिप्लेस कर रहे हो तो क्लॉकवाइज मोटर निकाल रहे हो तो क्लॉकवाइज ही मोटर लगाना. एंटी क्लॉकवाइज निकालिए तो एंटी क्लॉकवाइज ही लगाना. ओके, वहां पे आप कोई चांस मत लेना. और एवरी टाइम चेक फॉर स्मूथ स्पिनिंग ऑफ ईच प्रोपेलर. सो एवरी टाइम यू टेक द ड्रोन आउटसाइड फॉर फ्लाइंग, बिफोर पावरिंग द ड्रोन मेक श्योर यू आर चेकिंग ईच प्रोपेलर बाय मूविंग. स्मूथ स्पिन हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकल चीजें आप करके देखेंगे और करेंगे हम लोग एवरी टाइम. ओके, ऑन द फील्ड. ओके, फिर जैसे अभी अगर आपका एफपीवी ड्रोन है या व्हाटएवर ड्रोन यू आर यूजिंग, अगर उसमें काफी सारा सोल्डरिंग वोल्डरिंग किया रहेगा, कनेक्शन है ये, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू शुड चेक. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वेदर के वजह से या क्लाइमेट की वजह से सोल्डर भी आपका ड्राई हो जाता है.
और वो शोल्डर छूट जाता है तो आपका कनेक्शन शायद कभी कभी रहता है, फिर ऊपर हवा में उड़ने के बाद अचानक वो ड्राई जो छूटा हुआ रहता है वो निकल जाता है, तो तभी चांसेस है आपके ड्रोन क्रैश होने की। ओके, तो बिफोर फ्लाइंग द ड्रोन मेक श्योर दैट अगर कोई कनेक्शन है तो आप उसको वेरीफाई वैलिडेट कर रहे हैं प्रॉपरली। ओके, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शंस करना है मोटर का, जैसे मैंने बोला मोटर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो रिप्लेस कर दो मोटर को। मोटर रिपेयर करने के कोशिश में मत जाओ मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज एंटरप्राइज ड्रोन में यू आर नॉट एबल टू चेक द चांसेस एंड रिपेयर द मोटर्स। ओके, मोटर हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय द ऑथराइज पर्सन ओनली, या ओईएम के पास आप भेजो उस मोटर को, वो लोग उनके पास टूल्स रहते हैं वो मोटर को खोलने का, they will open, check and get it cleaned and give it back, या फिर they might, if it is under warranty, they might give you the replacement also. Okay, same goes for the camera landing gear. So landing gear में भी आप देखो dirt है, dust है, यहाँ पे देखो rubber pads लगे रहेंगे या rubber soles लगे रहेंगे, या फिर आपका अगर स्प्रिंग लोडेड है, हाइड्रोलिक वाले लैंडिंग गियर्स है तो उसमें हाइड्रोलिक ऑयल चाहिए, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में ऑयल डालना पड़ता है। ऑल दैट थिंग्स नीड्स टू बी डन अंडर द मेंटेनेंस साइकिल। ओके, लेंस है तो लेंस के ऊपर काफी टाइम डस्ट जमा हो जाता है, तो बिफोर फ्लाइट आप वो डस्ट को क्लीन करो। अगर आपका फ्लाइट हो गया है तो लेंस कवर लगाना चाहिए, हमेशा ओपन नहीं रखना चाहिए, क्लीन करके उसको क्लोज करके रखना है। तो ऑल दैट थिंग्स यू नीड टू फॉलो। ओके, सेम गोज फॉर एंटीना एंड द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ऑल्सो। एंटीना ठीक से लगाए नहीं लगाए वो चेक करो, ग्राउंड स्टेशन सब चीजें बराबर है, प्रॉपर है। यदि अगर आपको लगा कि टूटा है, डैमेज है, फॉल्टी है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, नॉट नॉर्मल, तो उसको आप चेंज कर दो। ओके, सिमिलरली गोज फॉर द बैटरी। बैटरी का जैसा बैटरी पैक्स है आपके पास, तो तीनों बैटरीज आपको देखो प्रॉपरली चार्ज है, प्रॉपर वोल्टेज चेक करो, प्रॉपर इंडिकेशंस देखो, एंड ऑलवेज यूज द फुल चार्ज बैटरीज, डोंट यूज हाफ चार्ज बैटरीज, और है ना हाफ बैटरीज कभी यूज मत करना, फुल चार्ज करके उनको यूज करना कभी। ओके, विजुअली चेक करो, इंश्योर द वोल्टेज स्पेसिफाइड द डॉक इज कंप्लायंट विद द बैटरी पैक। तो हम लोग देखेंगे हमारा, जब हम लोग डे 3 पे हम लोग स्टोर में जाएंगे तो हम लोग बैटरी का वोल्टेजेस मेजर करेंगे। देयर इज अ वोल्टेज मीटर इज अवेलेबल व्हिच यू हैव टू यूज एंड चेक द वोल्टेजेस ऑफ द बैटरी। हर सेल का बैटरी वोल्टेज आप चेक करोगे, ठीक है, एंड द टोटल वोल्टेज ऑफ एंटायर बैटरी आल्सो यू विल मेजर। ओके, तो अगर बैटरी का बल्जेस है, डिफॉर्मिटीज है, लीकेज है, अगर ऐसा कुछ है तो इमीडिएटली आप वो बैटरी डिस्कार्ड कर दो। ओके, देखो सेल वोल्टेजेस मस्ट नॉट हैव डिफरेंस मोर देन 0.2 वोल्टेज, यानी दो सेल के बीच में, एक में आपको बता रहा है 3.7 और एक में दिखा रहा है 3.4, तो 3.4 यानी 0.2 से ज्यादा है, राइट। अगर 3.5 होता तो भी फिर भी ठीक है, 3.6 होता तो भी मैनेजेबल है, बट 0.2 से ज्यादा है डिफरेंस, तो आपको वो बैटरी यूज नहीं करनी चाहिए, उसको प्रॉपर चार्ज करनी है और यूज करनी है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी लगा कि बैटरी फॉल्टी है तो आप वो बैटरी को यूज मत करो, उसको रिप्लेस कर दो विद अ न्यू बैटरी। अगेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर फर्मवेयर। अगर आपका ओईएम बोलता है कि आपको सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड करो। DGCA टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स पे आपको सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ओके, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अगेन स्केड्यूल द सर्विसिंग। आप एक स्केड्यूल मेंटेन करो कि भाई मैं नॉर्मल डे टू डे तो फ्लाइट में मैं अपना प्री चेक पोस्ट चेक तो कर रहा हूँ, बट हफ्ते में एक दिन आप एक सर्विसिंग चेंज चेक करो। जैसे हम लोग जब एग्रीकल्चर में ड्रोन फ्लाई कर रहे थे ना, एवरी फ्राइडे को हम लोग हमारा ड्रोन का पूरा सर्विसिंग करते थे। 1-2 घंटा हम लोग पूरा ड्रोन को टेबल पे रख के पूरा नाइलॉन ब्रश लेके प्रॉपर सब कुछ मतलब और फाइबर क्लॉथ लेके पूरा क्लीन करते थे, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग करते थे। तो एयर फ्रेम है, प्रोपेलर्स है, मोटर है, गिम्बल है, लैंडिंग गियर है, कैमरा है, इनका एक प्रॉपर शेड्यूल आप बनाओ। मैं एवरी फ्राइडे करूंगा या मे बी महीने में 3 बार, लाइक एवरी 10th को, 20th को और 30th को, एवरी मंथ का 10th तारीख, 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को आई विल, मतलब एवरी 10 डेज में आई विल डू द सर्विसिंग ऑफ माई ड्रोन, या फिर एवरी 15 डेज के बाद
है ना, कि मैं 15 तारीख को करूंगा, 30 तारीख को करूंगा, 15 तारीख को करूंगा, 30 तारीख को करूंगा, लाइक दिस एवरी 15 days, every 5 days, every day. See whatever is suitable for you, what is required, कितना फ्रिक्वेंट है. अगर आपका ड्रोन ही यूज नहीं कर रहा तो सिर्फ सर्विसिंग करके कोई मतलब नहीं है. ड्रोन आपका कबर्ड में पड़ा है तो सर्विसिंग करके मतलब नहीं. बट अगर ड्रोन आप रेगुलर यूज में है तो यू शुड प्लान योर सर्विसिंग अकॉर्डिंगली. अगर ड्रोन आपका कबर्ड में पड़ा है तो जब भी आप ड्रोन बाहर निकालोगे तो उसको पहले नीट क्लीन करना, क्योंकि कभी कभी सिर्फ कबर्ड में रखने से भी डस्टी हो जाता है, राइट. तो जब भी आप ड्रोन काफी टाइम से स्टोर में रखा है तो निकालोगे तो पहले उसको प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेनेंस कर लेना, सब चेक कर लेना, देन ओनली यू टेक द फ्लाइट ऑफ दैट ड्रोन. अगर काफी टाइम के बाद आपने ड्रोन निकाला है कबर्ड से, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 6 महीने, वॉट एवर लॉन्गर पीरियड यू हैव टेकन, मेक श्योर दैट यू आर सर्विसिंग योर ड्रोन प्रॉपरली. जैसे हम लोग कार काफी टाइम से हम लोग चलाए नहीं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैकेनिक को बुला के सर्विसिंग करा के लेते हैं, राइट. क्योंकि पता नहीं कि क्या हो सकता है, कुछ भी फॉल्टी हो सकता है. या फिर एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लोकल एरिया में करवा लेते हैं अपन कार का, कि भाई मेरा स्मूथ चल रहा है नहीं चल रहा है. तो अगर 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे कॉन्फिडेंट है कि भाई अभी चल रहा है कार बराबर, मैं भी थोड़ा सा मैं लंबा चलाऊंगा, मे बी 8-10 किलोमीटर चलाऊंगा. अगर 8-10 किलोमीटर मेरा कार बराबर चल रहा है, then I might feel that okay my car is in good shape. तो मे बी मैं सब बेसिक चीजें चेक कर सकता हूँ. इंजन ऑयल क्या है, ब्रेक ऑयल कितना है, रेडिएटर में पानी कितना है, मेरा बैटरी चार्ज है नहीं है चार्ज, ये बेसिक चीजें मैं चेक करूंगा, राइट. सिमिलरली ड्रोन का भी वैसे ही है. अगर आप काफी टाइम के बाद ड्रोन निकाला है तो आप जस्ट चेक करो बेसिक चीजें, और एक टेस्ट फ्लाइट लेके देखो, छोटा सा टेस्ट फ्लाइट देखो, थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा उड़ाना है जगह पे, रीचेक्स करना है एंड लैंड करना है. ओके, बाद में आप बड़ा फ्लाइट करो. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. ओके, सो विद दैट वी कंप्लीट the drone equipment and maintenance topic. Any questions you have over here?